बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ट्रैवल सिस्टम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इसराइल की जंग की वजह से बहुत सी जो फ़्लाइट्स हैं, ख़ास तौर पे जो गल्फ़ सेक्टर्स की फ़्लाइट्स हैं, वो कैंसिल हो रही हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये फ़्लाइट कैंसिल तो हो गई है, लेकिन अब इसका क्या सलूशन है? क्या हमें एयरलाइन उसके अल्टरनेट फ़्लाइट प्रोवाइड करेगी या फिर हमें उसका फुल रिफ़ंड मिलेगा और कितनी पेनल्टी चार्ज होगी? तो अगर मैं आपको ये मुल्तान एयरपोर्ट का जो फ़्लाइट स्केड्यूल है ये दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ऐसी फ़्लाइट्स जो कि गल्फ़ में जा रही हैं, जैसे ये शारजा की फ़्लाइट जो है, ये शारजा से आने वाली फ़्लाइट भी कैंसिल है एयर अरेबिया की। सऊदी अरब से आने वाली फ़्लाइट वो आ चुकी है, और इस दुबई और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर्स इसमें से कैंसल्ड हैं। इसी तरह डिपार्चर का मतलब है जो फ़्लाइट्स जाने वाली हैं, तो दुबई शारजा ये सारी जो फ़्लाइट्स हैं ये कैंसल्ड हो रही हैं, डिलेड हो रही हैं। कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं, जैसे जद्दा के लिए बड़ी स्मूथ ट्रैवलिंग हो रही है सऊदी एयरलाइन पर भी और एयर सियाल पर भी। अब प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह कोई कतर से जा रहा है, कोई किसी और एयरलाइन से जा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब इसका क्या सलूशन है कि कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं जी हमें फुल रिफ़ंड वापस करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एजेंट्स के पास ये सर्कुलर्स एयरलाइन की तरफ से आ जाते हैं। जैसे कि ये सऊदी एयरलाइन का सर्कुलर आ चुका है कि अगर आपकी कोई फ़्लाइट कैंसिल हुई है, चाहे आप पाकिस्तान जा रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, तो उसका फिर क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप टिकट के लिए जो है वो रिफ़ंड प्रोसेस करेंगे, आपका एजेंट प्रोसेस करेगा। और एक इन्होंने वेवर कोड दिया है, ठीक है, जो कि ये 2023111202 कोड होगा, ये आइटनरी में डालेंगे। ये आपने नहीं करना, ये कस्टमर ने नहीं करना, ये आपका एजेंट करेगा, जो ट्रैवल एजेंट है जिसने टिकट बनाई है। और ये सऊदी एयरलाइन की बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जी विदाउट पेनल्टी जो है वो आपका ये मसला हल हो जाएगा। विदाउट एनी पेनल्टी आपका फुल रिफ़ंड आएगा। और अगर आपने इसको रीबुक करना है तो सेम क्लास में, सेम आइटनरी में आप इसको रीबुक कर सकते हैं, और उसमें आपने जो है वो ये रिमार्क्स पास कर रहे होंगे। फ़्लाइट स्टेटस UN फुल रिफ़ंड अथोराइज थ्रू ईमेल सर्कुलर ड्यू टू फोर्स मेजर। इसी तरह से अगर आप इसको री इशू करते हैं तो आपने ख्याल करना है कि जो पुराने सेगमेंट्स हैं वो उसमें से आपने निकाल देने। रिमूव ऑल HX/UC/UNH के सेगमेंट्स फ्रॉम योर GDS टू अवॉइड ADM। तो अब मैं ये एजेंट से मुखातिब हूँ। एजेंट्स हजरात जब टिकट को कैंसिल करेंगे या रिफ़ंड करेंगे या री इशू करेंगे, तो उसमें से प्रीवियस सेगमेंट्स आपने निकाल देने हैं ताकि आपको ADM ना आए, वरना आपको ADM भी आएगा। अच्छा, अब बात यह कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी हमारी टिकट बना दें, तो उनकी टिकट आप कैसे बनाएं? सबसे पहले आप कस्टमर को ये बता दें कि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है या फ़्लाइट डिले होती है, तो वो पैसा एयरलाइन के पास जा चुका होता है। कस्टमर ये समझता है कि हमने तो पैसे दिए थे ट्रैवल एजेंट को, और अब क्योंकि फ़्लाइट नहीं जा रही तो हमारे पैसे अभी फ़ौरी तौर पे हमें वापस किए जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता। जितने भी कस्टमर जो ट्रैवलर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए, और जो ट्रैवल एजेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि आप लोगों को बताया करें कि आपका जो टिकट में मार्जिन है 1000-1500 जो भी मार्जिन है आपका, उसके अलावा सारा पैसा एयरलाइन को चला जाता है। तो एक बंदा उससे मुतासर नहीं होता, बहुत सारे लोग होंगे, पूरी पूरी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। तो नंबर एक, अगर आपने टिकट करवा ली है और फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो एयरलाइन आपको या तो फुल रिफ़ंड देगी या आपको अल्टरनेट फ़्लाइट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट नहीं जा रही तो अभी फ़ौरी तौर पे हमारे पैसे हमें वापस कर दिए जाएँ, ऐसा नहीं होता। पैसे वापस करने का भी एक प्रोसेस है, उसमें 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, ठीक है, टाइम लग सकता है, महीना भी लग सकता है। इसी तरह अल्टरनेट टिकट वो आपको देंगे, उसमें भी टाइम लग सकता है। अब कस्टमर क्या कहता है कि यार ये फ़्लाइट तो कैंसिल हो गई है, लिहाजा ऐसा करो मेरी एक और टिकट बना दो। उसके लिए वो आपको पैसे नहीं देगा, वो ये कहेगा कि मेरे तो पैसे आपके पास ही हैं। हालांकि वो पैसे एजेंट के पास नहीं होते, वो पैसे जो है वो चले जाते हैं एयरलाइन के पास। तो जितने भी ट्रैवल एजेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, कस्टमर को बताएं हम आपकी टिकट बनाएंगे आपकी ज़िम्मेदारी पे। अगर फ़्लाइट नहीं जाती, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो यकीनन हम आपके पैसे वापस करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब एयरलाइन हमें वापस करेगी। अगर एयरलाइन हमें वापस करने में थोड़ा टाइम लगा रही है तो हम भी आपको फ़ौरी तौर पर कैश नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो है वो इतना कैश नहीं होता। देखिए, अब अगर फ़र्ज़ करें आपने 6, 7, 10 लोगों की टिकट बनाई है और 2-2.5 लाख रुपए की एक बंदे की टिकट है, तो 20-25 लाख का अरेंजमेंट आप कहाँ से करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि एयरलाइन आपको अल्टरनेट फ़्लाइट भी देगी या फिर आपको रिफ़ंड देगी, बट इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगेगा। तो लिहाजा आप कस्टमर की रज़ाबंदी पर टिकट बनाएं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर कहता है जी मुझे नहीं पता, मुझे बस पैसे दें, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए।
तो बहरहाल अगर फ़्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन की तरफ से कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाती। आपको रिफ़ंड मिलेगा तो फुल रिफ़ंड मिलेगा, आपको दूसरी टिकट मिलेगी तो आपको विदाउट एनी पेनल्टी जो है वो टिकट मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपने सब्र से काम लेना है, और एजेंट अपने मुतलका जिस अयाटा से भी आप काम कर रहे हैं तो उनसे आप राब्ते में रहें। अगर आप खुद अयाटा हैं तो एयरलाइन से राब्ते में रहें, क्योंकि टिकट तो अयाटा ने इशू करनी है। पाकिस्तान में मोस्टली जो एजेंसीज़ हैं वो नॉन अयाटा हैं, वो अयाटा के साथ मिलकर काम करती हैं, तो अयाटा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सब एजेंट्स को भी अप टू डेट रखें। ठीक है जी, तो ये इसका तरीक़ाकार था, और अपनी अपनी फ़्लाइट्स को आप डेली बेसिस पे चेक करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्टर्स ओपन हो जाएंगे, जिनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उनको कोई ना कोई अल्टरनेट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।